जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं डाइक्लोरोबेंजीन क्या होंगे। डाइक्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव्स जैसे ले लिया गया। अब डाइक्लोरो एक तो हो गया क्लोरोबेंजीन और इसके आर्थो पोजीशन पर लगा दिए क्लोरो, तो आर्थोक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन क्या होंगे। ये हैं मेटा पोजीशन मेटाक्लोरोबेंजीन। और फिर थर्ड देख लेते हैं पैराक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन। ये आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, ये क्या है पैरा पोजीशन। इधर लगा होता है तब भी ये क्या होते हैं आर्थो, दोनों साइड ये आर्थो, ये दोनों साइड मेटा पोजीशन, ये क्या होती है पैरा पोजीशन होता है। अब इन तीनों में ये कंपेयर किया जाए, इन तीनों में क्या किया जाए कंपेयर किया जाए। किसका सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। किसका बॉइलिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले आर्थो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे अधिक होगा, फिर पैरा के आएंगे और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है मेटा का। ध्यान रखेंगे आर्थो पैरा और मेटा, यानी आर्थो पैरा मेटा, ये इसको ध्यान रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन देख करके डाइक्लोरोबेंजीन, और उस डाइक्लोरोबेंजीन में आर्थो पोजीशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं किसका हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन, और इसको डिफाइन किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिफाइन किया जाता है। आपसे केवल इसके क्या पूछे जाते हैं ऑर्डर, क्या पूछे जाते हैं ऑर्डर। एक होती है सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी फिजिकल, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं वाटर इनसॉल्युबल और लीस्ट सॉल्युबल होते हैं। एल्काइल हैलाइड और वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ये घुलनशील नहीं होते, वाटर में नहीं घुलते। कोई भी एल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में क्या होंगे इनसॉल्युबल हैं, वाटर में घुलनशील नहीं होते, लेकिन ये किसमें कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं और उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं। एक होता है डेंसिटी, फिर एक प्रॉपर्टी और बची, कौन सा डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है, जितने भी ब्रोमो या आयोडो डेरिवेटिव हैं, ब्रोमो या आयोडो ब्रोमो या आयोडो एंड पॉलीक्लोरो, यानी आयोडो ग्रुप लगा हो, ब्रोमो ग्रुप हो या एक से अधिक क्लोरो ग्रुप लगे हों किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में, तो वो कैसे होते हैं, उनकी डेंसिटी वाटर से अधिक होती है। लिखेंगे आर मोर डेंस्ड आर मोर
डेंस्ड देन वाटर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मैंने बताया आपको क्या क्या बताए हैं कि जितने भी लोअर एल्काइल हैलाइड ग्रुप होंगे वो लोअर एल्काइल हैलाइड ग्रुप क्या होंगे, लोअर एल्काइल हैलाइड ग्रुप उनकी गैस के रूप में पाए जाते हैं। उनसे अधिक जिसमें कार्बन की संख्या 3, 4, 5 पाए जाएं, ऐसे एल्काइल हैलाइड ग्रुप किस रूप में पाए जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। उससे अधिक होता है तो कैसे होते हैं, तो वो सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। फिर दूसरा मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते चले जाएंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी मैंने डेंसिटी बताई कि ब्रोमो आयोडो डेरिवेटिव हों या पॉलीक्लोरो हाइड्रोकार्बन्स हों, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स पाए गए ये इनकी डेंसिटी वाटर से अधिक होती है। सॉल्युबिलिटी बताया, सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमें सिर्फ और सिर्फ कितने पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं। क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और ये केमिकल प्रॉपर्टी कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, पहला देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तीसरा और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिएक्शंस विथ मेटल। विथ मेटल, किसी मेटल के साथ में रिएक्शंस शो करते हैं, जैसे कि वुड्स रिएक्शंस होती है, फिडिक रिएक्शंस होते हैं, वुड्स फिडिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शंस होती हैं जो कि मेटल के साथ में कराई जाती है। इसमें से सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक, अब सबसे इससे जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे ही देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मैंने बताया था अभी जस्ट पहले कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होती है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकें, डोनेट कर सकें, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो कि अधिकता पाई जाए। ऐसे सभी ग्रुप क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, H माइनस और H माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। इसके पास में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s1। इसके पास पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 1। और जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन और आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ये आपने दे दिया तो कितने हो गए, 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, यानी लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप हो गए। और लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप
क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और रेजेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? रेजेंट। और उस रेजेंट को देख करके आपको क्या पहचानना होता है कि इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल हैं और कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक NaOH। अब NaOH को आप ब्रेक करेंगे, NaOH को आप ब्रेक करेंगे तो इसके दो पार्ट होंगे, Na प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर जो OH माइनस आपको मिलेगा ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। फिर देखते हैं वाटर H2O। H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? H2O में H2O अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल ही है। कैसे? देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? ये 6th ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 6th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। कितने बच गए? एक दो तीन चार, एक पेयर ये पाए गए और एक पेयर मतलब एक जोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए गए। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर सकते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। यानी मैंने पहले भी बताया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़, यानी ऐसे एलिमेंट, ऐसे ग्रुप जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर वाटर अपने आप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास में दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए गए। यहाँ पर NaOH में जब सोडियम ब्रेक हो गया रिएक्शंस के दौरान, सोडियम अलग हो गए, पॉजिटिव पार्ट पाया गया और ये नेगेटिव पार्ट, और ये नेगेटिव पार्ट क्या हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है और ये क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaI एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaI, इसको ब्रेक करिए, सोडियम प्लस I माइनस, और ये भी क्या हैं? लोन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़, न्यूक्लियोफाइल। और भी हैं आपके एग्जाम्पल AgCN, और AgCN में AgCN क्या कहलाता है? AgCN ये अपने आप में क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्यों हैं देख लेते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Ag कार्बन पाया गया और एक कार्बन नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाते हैं, और नाइट्रोजन ग्रुप, यहाँ पर इस ग्रुप की बात करें तो ये किस ग्रुप का है? नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है। किसका है? 5th ग्रुप का है। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 3 ने कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया, कार्बन के साथ में, और Ag ने एक बॉन्ड बना लिया। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 के चारों ने क्या बनाया? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, क्योंकि कार्बन 4th ग्रुप का है। ठीक है, ये स्टेबल हो गए। Ag जो है 1st ग्रुप का है, 1 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में, बॉन्ड बना लिया, ये भी स्टेबल हो गए। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। लेकिन बॉन्डिंग कितनी हुई? सिर्फ कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन खाली रह गए, यानी एक लोन पेयर बच गए, और ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इसलिए AgCN क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। थैंक यू।